अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मटन कबाब जो कि अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होंगे, क्रीमी होंगे और जूसी होंगे। इनको क्रीमी बनाने के लिए और एकदम सॉफ्ट और जूसी बनाने के लिए हम दही का इस्तेमाल करेंगे, जिसकी वजह से इनका नाम है दही वाले कबाब। चलिए बनाना शुरू करते हैं। दही के कबाब बनाने के लिए आधा किलोग्राम मटन कीमा लिया हुआ है मैंने। इसको मैंने मिक्सी में पीस लिया है। आप चाहें तो बूचर से बोलकर 2 बार मशीन से निकलवा सकते हैं इसको। अब इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया थोड़ा सा भर कर लेंगे, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून जीरे का पाउडर, आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर और 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। नमक मिर्च टेस्ट के हिसाब से भी आप डाल सकते हैं। अब ये एक लार्ज प्याज ली थी मैंने, तकरीबन 100-125 ग्राम की थी। इसको मैंने एक कद्दूकस से ग्रेट किया और अच्छे से इसका पानी निचोड़ दिया। जितना भी पानी है वो आपको निचोड़ देना है। 2 टीस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे और 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। अब हरे धनिया और पुदीने के पत्ते इसमें डाल देंगे। 1/4 टीस्पून डालेंगे बेकिंग सोडा। दही के साथ जब ये रिएक्शन करेगा ना तो कबाबों को बहुत ही अंदर तक सॉफ्ट और जूसी बनाएगा। अब ये 300 ग्राम मैंने दही लिया था। उस दही को मैंने एक छन्नी के ऊपर रख दिया और नीचे एक बोल रख दिया था, जिससे कि जो पानी है वो उसमें ड्रेन हो जाए। और उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था ओवरनाइट। तो आप देखेंगे जब आप रात में ही प्रोसेस कर लेंगे तो सुबह तक आपको एकदम गाढ़ा दही ऊपर मिलेगा और जो भी पानी है वो नीचे ड्रेन हो जाएगा। बेसिकली ये हंकर्ड है, आप मसलिन क्लॉथ में भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो 3/4 कप मैंने ये हंकर्ड लिया है। वैसे जो नॉर्मल दही था वो 300 ग्राम था। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे कीमे के अंदर सभी मसालों को। और जब ये सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे गेहूं का आटा, थोड़ा थोड़ा करके ज़रूरत के हिसाब से डालेंगे, एकदम से सारा नहीं डाल देंगे। तो यहाँ पर आधा किलोग्राम कीमे में मुझे तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून गेहूं के आटे की ज़रूरत पड़ी इसमें सही बाइंडिंग लाने के लिए। आटा डालकर भी हमें इसको खूब अच्छे से मिलाना है। और थोड़ा सा इसमें मुझे कलर कम लग रहा है तो मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ, जिससे कि इसमें कलर भी अच्छा आ जाए, लेकिन ये ऑप्शनल है। अब खूब अच्छे से मिक्सिंग कर कर इसको आधे घंटे के लिए कम से कम मैरिनेशन के लिए रख देंगे। तो आप चाहे तो फ्रिज में रख दें या फिर काउंटर पे भी छोड़ सकते हैं। आधे से 1 घंटा मैरिनेट कर लीजिएगा तो कबाबों में टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो तकरीबन आधा घंटा हो गया था। अब हाथों को थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे तेल से और इसको कबाबों का शेप देंगे। हमें इसके पतले कबाब बनाना है क्योंकि ये कच्चा कीमा है। अगर मोटे बनाएंगे तो ये अंदर तक अच्छे से नहीं गलेगा। तो एकदम पतले पतले से इनको हाथों से चपटा करके इस तरह से बना लेंगे। अब ये कबाब के ऊपर मैंने 1 चुटकी कुटी हुई लाल मिर्च और 1 चुटकी कुटा हुआ साबुत धनिया होता है ना, वो थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया था इसको प्रेजेंटेबल बनाने के लिए, लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शनल है। एक अच्छा लुक देने के लिए मैंने ऊपर से थोड़ा सा इस पर छिड़क दिया है। तो सभी कबाबों में मैंने छिड़क दिया है और यहाँ पर हमारे कबाब बनकर तैयार हैं। इस टाइम पर आप चाहें तो इन कबाबों को फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब भी आपको यूज़ करना हो आप फ्रिज से निकालें और इनको फ्राई करके इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब इनको फ्राई कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम पर तकरीबन आधा कप तेल अच्छे से गर्म कर लिया है मैंने। और जब तेल प्रॉपर गर्म हो तब हम इसमें कबाब ड्रॉप कर देंगे और इस पॉइंट पर गैस की फ्लेम को हमें लो और मीडियम कर देना है। यानी कि अब हमें इसको थोड़ा सा धीमी आंच पर पकाना है, जिससे कि जो कबाब है ना हमारे अंदर तक अच्छे से कुक हो जाएं। दोनों साइड से 4-4 मिनट पका लेंगे, तकरीबन 7 से 8 मिनट पकाएंगे इसकी जो साइड से उनको बदलते हुए। मुझे इन कबाबों को फ्राई करने में तकरीबन 8 से 9 मिनट का वक्त लगा और 8 से 9 मिनट में ये कबाब अंदर तक बहुत अच्छे से कुक हो गए थे। जब तक हमारे कबाब फ्राई हो रहे हैं आपको मुझे बताना है आप मेरी वीडियो कौन से कंट्री से देख रहे हैं, कौन सा शहर है, और कबाबों की बहुत सी वैरायटी है तो आपको कौन से कबाब ज़्यादा पसंद हैं। ये वाले कबाब भी बहुत अच्छे बने थे, इनको भी आप एक बार ज़रूर बनाइएगा। तो यहाँ पर कबाब अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, एकदम अच्छा सा कलर आ चुका है इनमें। इनको हमें निकाल लेना है। दही के ये बहुत ही जूसी एकदम सकुलेंट से कबाब बनते हैं। दही डालने की वजह से ये अंदर से बहुत सॉफ्ट भी होते हैं और टेस्ट भी इनका बहुत मज़े का होता है। तो ट्राई कीजिएगा दही वाले कबाब की ये मज़ेदार सी रेसिपी को और मुझको ज़रूर बताइएगा आपके दही वाले कबाब कैसे बनकर तैयार हुए। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और पुराने हैं तो वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।